हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। तो अभी मैं रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ टेक्स्ट बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पजल आई है, फ्लोर बेस्ड पजल है। 8 फ्रेंड्स ABCD to H, 8 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है और टॉप मोस्ट फ्लोर इज 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। One person lives between CD. F lives on an even number floor above 4. तो F हो सकता है 8 पे, F 6 पे हो सकता है, या one person live between EF, तो E हो जाएगा। और दो कंडीशन बना सकते हैं एक और, जिसमें F को E को हम 8 पे ले लेंगे और E को हम 4 पे ले लेंगे। उसके बाद as many as people lives below E above H, H यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, H यहाँ आ जाएगा। D and G lives on consecutive floors where G lives below A, G lives below A और G और D consecutive रहेंगे। B lives on 7th, कंफर्म हो गया B का, 7th पे है। and 4 persons lives between BC, C यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा। CD के बीच में एक D यहाँ आ जाएगा, D यहाँ पे और D 4th पे। D के आसपास G होगा, तो G यहाँ पे होगा, इसमें G यहाँ होगा, A यहाँ होगा, A और G यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या दिया है कि B lives on 7th and 4 person between BC, A के नीचे D है, G lives below A, तो ये वाली कंडीशन फर्स्ट गलत हो जाएगी। G below A, इन दोनों में सेम क्यों आ रहा है? और दो कंडीशंस कैसे सही हो सकती हैं? F चौथी मंजिल के ऊपर संसंख्या वाली मंजिल में रहता है, ये नीचे जितने वो H के ऊपर A के नीचे रहता है, 1 2 3। अच्छा, इसमें BC के बीच 4 नहीं है, गलत हो गया। तो 5वीं मंजिल पर रहने व्यक्ति से एक स्थान नीचे कौन रहता है? दैट इज D। EC के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? E और C के बीच में 1 2 3 4 5। Odd from the rest, CG एक साथ आ रहे हैं, BF एक साथ है, DA ये भी साथ में है, EF ये डिफरेंट है, इसके बीच में एक आ रहा है, DG साथ में आ रहा है। Which is true? Above A below D are same, सही है। 4 person between AG ये wrong है। B lives 2 places above A ये सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। कौन से से बेजोड़ है? Which is odd from the rest? E इवन पे है, F इवन पे है, D इवन पे है, C इवन पे है, H डिफरेंट है, ऑड पे है। Each of all the alphabets are arranged in alphabetical order within the word. How many will remain unchanged? इसमें F पहले आएगा, चेंज होगा, ये सही है। इसमें A पहले आएगा, N के बाद O आएगा, ये अलग है, ये चेंज नहीं होगा। O P Q R, तो 2 हो जाएंगे अनचेंज्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ। If H is added at the beginning of all the words and T is added in the end, that will start with the consonant, then how many meaningful words will form? HLIFT, HLIFT कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे, HIMTL नहीं बन रहा है, HEAT। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद वॉवेल, ठीक है,
तो वोवेल से ये वाला HEAT हीट एक वर्ड ये बन रहा है, यहाँ पे TLIFT ये भी बन रहा है, और LIMT ये तो कुछ नहीं बन रहा, और HONT हॉन्ट, FORT फोल्ड, तो ये 4 वर्ड बन रहे हैं। यदि if the position of the first and last letters of all the words are interchanged, how many meaningful words form? FIL, TMI, TAE, TAE ये तो कुछ नहीं बन रहा, NOH कुछ नहीं बन रहा, ROF कोई वर्ड नहीं बन रहा, ROF कुछ नहीं होता, NOH, TAE, TMI, FIL, मुझे तो लग रहा है कि कोई भी वर्ड नहीं बनेगा, इसको स्किप करते हैं। If the last letter in each word is changed to the previous alphabet in English, how many words have vowels after arrangement? इसमें भी ऑलरेडी है, सब में तो ऑल हो जाएंगे। How many letters can English alphabet see between third letter of the word which is fifth from the left? R, and third letter of the word which is third from the right. Third letter of the word which is third from right, T. इसके बीच में एक आएगा R, S, T. It rains around the circular table. दो कंडीशंस बनाते हैं, facing the center. दीक्षा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नीलो, इसको शॉर्ट में नीलोफर के लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड दीक्षा, नीलोफर की इधर हो जाएगा दीक्षा, थर्ड हो जाएगी दीक्षा। और कोई कंडीशन यहाँ से दीक्षा से बन रहा है कि देयर इज ओनली 1% बिटवीन अमृता एंड दीक्षा, तो अमृता यहाँ पे ले लो, और एक बार यहाँ छोड़ के अमृता यहाँ पे आ जाएगी। नेहा, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ नेहा इज फेसिंग अमृता, तो नेहा या फिर यहाँ पे यानी नेहा सिर्फ यहीं पे आ सकती है। नेहा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्रुति, श्रुति के लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नेहा यहाँ तो श्रुति के लेफ्ट में नहीं, यानी नेहा यहीं पे आएगी, श्रुति के लेफ्ट में थर्ड। तो ये कंडीशन गलत हो गई। नीलोफर एंड शरायु और नेबर्स, तो SHA यहाँ पे आ जाएगा। देयर इज ओनली 1% बिटवीन अमृता एंड दीक्षा, तो ये अमृता है, दीक्षा तो हो चुका है। ये वाला श्रद्धा सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके लेफ्ट में श्रद्धा सेकंड टू लेफ्ट है, SHRADD। तो अमृता के ठीक विपरीत स्थान पर कौन है, ये हो जाएगी यहाँ पे शरायु, ये श्रद्धा है। Which of the following pairs is sitting opposite to each other? नेहा एंड श्रद्धा, ये हो जाएगा। What is the position दीक्षा with respect to रेवती, तो रेवती के रेस्पेक्ट में दीक्षा, इमीडिएट राइट। Who sits second to the left of नेहा, रेवती। Who is sitting opposite to श्रद्धा, नेहा। हेडफोन के लिए कोड क्या है, हेडफोन फर्स्ट में है, हेडफोन यहाँ नहीं है, हेडफोन यहाँ पे, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है, YOO, वायरलेस, पहले में नहीं है वायरलेस, यहाँ भी नहीं है वायरलेस, सिर्फ यहाँ पे आया, तो MOO हो सकता है, COO नहीं होगा, ROO भी हो सकता है। मोबाइल के लिए कोड किया, मोबाइल पहले में है, मोबाइल यहाँ पे भी आया है, इन दोनों में कॉमन किया, ROO नहीं होगा, COO हो सकता है, MOO नहीं होगा। TP ग्रेटर देन इक्वल PH, TP और TP ग्रेटर देन, हाँ TP ग्रेटर देन इक्वल RG, RG जो है वो लेस देन इक्वल PH है,
तो ये गलत हो जाएगा। OM ग्रेटर देन इक्वल HT, OM ग्रेटर देन इक्वल RG, ORG ग्रेटर देन इक्वल HT से इधर ये HT ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा OM, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही रॉन्ग है। Z ग्रेटर देन C, Z ये सही है। W ग्रेटर देन X, W ग्रेटर देन X ये भी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे V ग्रेटर देन R को सत्य करना है। तो V कहाँ पे, ये R ये, इसके बीच में ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं, ये आ सकता है। 75% taps are fountain. Only a few fountain is water. तो few taps can be waters. Few taps can be waters हो सकता है। All waters are fountain. सेकेंड रॉन्ग है। Some orange are apple, some apple is mango, some oranges are mangoes, some mangoes are oranges, neither nor. 7 persons are sitting in a straight line, all of them facing towards the south direction. मैं सबको नॉर्थ के अकॉर्डिंग करूँगी क्योंकि चाहे साउथ दिखाओ चाहे नॉर्थ सेम आंसर आता है। So one of the person sitting between प्रियंका and आशीष, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रियंका सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रूम, यहाँ से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे प्रियंका आ जाएगी। 1 पर्सन प्रियंका और आशीष, दो कंडीशन बना लेते हैं। यहाँ पे प्रियंका फोर्थ पे, एक छोड़ के आशीष इधर भी आ सकता है। अतुल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पुनीत, आशीष सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल, तो राहुल यहाँ आ जाएगा, इसमें राहुल यहाँ आ जाएगा। पाटिल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शिव, तो शिव और पाटिल एक कंडीशन यहाँ पे आएगी और यहाँ पे शिव पाटिल के लिए दो कंडीशन आ सकती है। अतुल सिट्स सेकंड टू द थर्ड राइट ऑफ, अतुल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पुनीत, यानी कि पुनीत के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे अतुल आ सकता है। ये वाली कंडीशन गलत हो गई, यहाँ पे नहीं आ सकता। और ये वाली कंडीशन फिट कर दो, शिव वाला पाटिल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, पाटिल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ शिव, तो शिव यहाँ आ जाएगा और पाटिल यहाँ आ जाएगा। प्रियंका और राहुल के बीच कितने लोग हैं, ये राहुल है प्रियंका, दो लोग हो जाएंगे यहाँ पे। पंक्ति के छोरों पर कौन बैठा है, पाटिल एंड राहुल, पाटिल एंड राहुल। इमीडिएट नेबर ऑफ पुनीत, पुनीत के इमीडिएट नेबर शिव एंड पाटिल। हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अतुल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पाटिल। शिव विद रिस्पेक्ट टू आशीष, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड हो जाएगा, थर्ड लेफ्ट, third to the left Ashish के respect। There are 8 members in the family. N is married to the child of A. N is married to the child of A. And A is the uncle of C. A is the uncle of C. And V is the uncle of C and V. S is the maternal grandfather of V. V who is the son of N. T is the paternal grandmother of C. K is married to S and mother of A. And see, K is married to S and the mother of A. के इस विवाहित और की माँ है। एन की तो गड़बड़ हो रहा है। एस के इज मैरिड टू एस और एस इज द मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके ओके, तो ये हो जाएगी मदर एंड इज द मदर ऑफ ए, ये हो जाएगा।
B is the only sister of A. And is married to N. There is an equal number male and female in the family. Okay. तो T जो है वो B का पैटर्नल ग्रैंड मदर है. और C के बारे में क्या कह रहा था कि A is the uncle of C and B. Equal number of male and female in the family. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए. 1, 2, 3, 4. तो ये भी फीमेल, ये भी फीमेल. C A से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो जाएगा नीस हो जाएगी. इनकी पत्नी T से किस प्रकार संबंधित है? How is N's wife related to T? N's wife is related to T. Daughter-in-law. A S से कैसे संबंधित है? A S से सन हो जाएगा. Varun starts walking from point A in south direction and walks 10 to reach point B. From B he takes right turn and walks 12 to reach point C. Then 5 meter from C north direction. Point D. From here he turns right and walks 24. 12 ये जाएगा, 12 इधर जाएगा. To reach point E. From E he turns left and walks 10. So 5 plus 5, 10 to reach point W. From W he walks towards east direction and walks 8 meter to reach point G. So बिंदु E के संबंध में बिंदु B की न्यूनतम दूरी और दिशा. E के संदर्भ में B जो है वो है साउथ वेस्ट में, पश्चिम 25, 12/144, 169. ZED यदि ZDE का मध्य बिंदु है, DE का मध्य बिंदु है तो ZA के बीच की दूरी, ये Z है और ये 5. AD के बीच की न्यूनतम दूरी 12. C के संबंध में G नॉर्थ ईस्ट. एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया है कि द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? LIF जैसा कोई वर्ड होता भी है मेरे को नहीं पता है. TMI तो नहीं होगा. TAE कुछ नहीं होता है. HOH NOH ROF मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि एक भी वर्ड्स नहीं बनेंगे. मैं स्किप कर देती हूँ इस क्वेश्चन को. तो यहाँ पे मेरा स्कोर 31.5 आया है. इसका मतलब है कुछ क्वेश्चंस गलत किए हैं. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, 32 क्वेश्चंस करेक्ट हैं. देखते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत किया है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हुआ है. इफ H is added at the beginning of all the words that starts with vowel and T ends of the word that starts with consonant. So यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हुआ है और 34 नंबर क्वेश्चन गलत किया है. AD के बीच की न्यूनतम दूरी 12 ही तो आ रही है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं ए और अच्छा शिट गलत कर दिया. जो 13 आएगी यहाँ पे, गलत कर दिया इस क्वेश्चन को मैंने. सो ये था मेरा स्कोर और देखते हैं कितनी एक्यूरेसी रही है यहाँ पे. एक्यूरेसी रही है 94.12%, परसेंटाइल 92.17. तो ये मेरा स्कोर है. यहाँ पे गलत हुए हैं 2 क्वेश्चंस और एक मैंने स्किप किया था.